नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के नए दम की। जी हां, दुनिया बढ़ते समय के साथ हिंदुस्तान का नया दम देख रही है, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि दुश्मन को शांत सिर्फ अपनी ताकत से ही किया जा सकता है। अक्षम कभी शांति नहीं ला सकता। इसलिए भारतीय सेना में बढ़ते समय के साथ वो तमाम अपडेट्स किए जा रहे हैं जिनके दम से दुश्मन को बेदम किया जा सकता है। आने वाले समय में भारतीय सेना और ताकतवर होने जा रही है। इसमें वे तमाम हथियार शामिल किए जा रहे हैं जिससे दुश्मन थर थर कांप उठ जाएगा। तकनीक के क्षेत्र में दुनिया काफी तरक्की कर रही है और इसी तरक्की के साथ हथियारों की रेस में भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। इन प्रयोगों से निकला सबसे घातक हथियार है ड्रोन। ड्रोन की मदद से अमेरिका ने आईएसआई और अलकायदा के ठिकानों को तबाह कर दिया था। खैर, ड्रोन की ताकत सब समझते हैं, लेकिन हथियारों की इन होड़ में जो अगला जनरेशन है, जो अगला जमाना है, वो है स्वॉर्म ड्रोन का, यानी ड्रोन की एक ऐसी फौज जो दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। भारतीय सेना में अब इन्हीं स्वॉर्म ड्रोन को शामिल किया जा रहा है, जिससे सेना की ताकत चौगुनी होने जा रही है। दुश्मनों पर हिंदुस्तानी सेना पड़ेगी भारी। जब भारतीय सेना में शामिल होंगे महाबली। दुश्मन के खेमे में मच जाएगी खलबली। जब आसमान से बरसेगी अग्नि। अब दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का नया दम। दुश्मनों पर कहर बरसेंगे आधुनिक बम। ये भारत की नई सेना है। एलएसी से एलओसी तक दुश्मन अब बोना है। ड्रोन और हाईटेक हथियार अब दुश्मन को देंगे बड़ा घाव। भारतीय सेना दुश्मन को देगी उसकी भाषा में जवाब। जी हाँ, ये भारतीय सेना है, ये नए भारत की सेना है, ये आधुनिक हथियारों से लैस सेना है और अब ये सेना दुश्मनों पर और भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत ने अब एक ऐसी और तैयारी कर ली है कि दुश्मन देश की सेना के सामने थर थर कांप उठेगा।
चलिए अब आपको दिखाते हैं नए जमाने के नए हथियार की वो झलक जिसके आगे दुश्मन बोना पड़ गया है और नाम सुनने से ही उसके पैरों तले जमीन खिसकने लग गई है। नए जमाने के नए युद्ध के नए हथियारों की झलक देखिए। ये भारतीय सेना और तकनीक की ताकत है। ये हिंदुस्तान की नई फौज है। ये सटीक है, खतरनाक है और अपने दुश्मन को मिटाकर ही लौटती है। साथियों, 21वीं सदी में सेना की आधुनिकता, रक्षा के साजो सामान में आत्मनिर्भरता के साथ ही एक और पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप भी जानते हैं कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। आज हर प्रकार की व्यवस्था को वेपन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर रेयर अर्थ होगी उसको वेपन में कन्वर्ट करो, क्रूड ऑयल है वेपन में कन्वर्ट करो। यानी पूरा विश्व का नजरिया, तौर तरीके बदल रहे हैं। अब सामने सामने की लड़ाई से अधिक लड़ाई अदृश्य हो रही है, अधिक घातक हो रही है। अब हम अपनी रक्षा की नीति और रणनीति सिर्फ अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए नहीं बना सकते। अब हमें फ्यूचर चैलेंजेस को एंटीसिपेट करते हुए ही आगे कदम बढ़ाने। आखिर भारत के पास ये हथियार क्यों ना हो, जब देश के प्रधानमंत्री की सोच इतनी बुलंद है। भारतीय सेना भारत की वो ताकत है जिसके आगे कोई टिक नहीं पाया है। भारत में अब वो तमाम हथियार आ रहे हैं जिनकी कल्पना कभी कोई कर नहीं सकता है। इसलिए सरकार बार बार ऐसी तैयारी कर रही है जिससे सेना आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है। हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। देश में ये ताकत ऐसे समय में बढ़ रही है जब दुश्मन की देश पर गंदी नजरें हैं। ऐसे में भारतीय सेना की ताकत का और बढ़ना देश के लिए गर्व से सीना चौड़ा करना है। इधर भारत में स्वाम की ताकत देख चीन के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना में अब झुंड में हमला करने वाले स्वाम ड्रोन शामिल हो रहे हैं। चीन ने अक्टूबर 2020 में झुंड में सैकड़ों की तादाद में हमला करने वाली यानी स्वाम ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन किया था। इसके जवाब में भारत ने भी जनवरी 2021 में सेना दिवस की परेड में स्वदेशी स्वाम ड्रोन की पहली बार झलक दिखाई थी। इसके बाद वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में स्वदेशी ड्रोन की काबिलियत का प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद से लगातार हथियारों की नई खेप में ड्रोनों को शामिल किया जा रहा है। स्वाम ड्रोन्स में सेना की वो ताकत होगी जिसके आगे अब दुश्मन की गोली पर भारतीय सेना की छाती नहीं होगी। ये सेना की ताकत में वो इजाफा करेंगे जिससे दुश्मन थर थर कांप उठेंगे। इन ड्रोन्स को रिमोट से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उड़ाया जा सकता है। एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इनकी खास बात यह है कि ये दुनिया के किसी भी रडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। ये जब आसमान में उड़ते हैं तो पक्षियों के झुंड की तरह दिखाई पड़ते हैं और दुश्मन की नाक के नीचे से अपना काम खत्म करके आ सकते हैं। ये स्वाम ड्रोन्स पर गाइडेड और अनगाइडेड
क्लस्टर लेजर गाइडेड छोटी मिसाइलों से लैस होती हैं। इसके अलावा ये छोटे परमाणु हथियारों का उपयोग करने में सक्षम होती हैं। ये वो हथियार हैं जो दुश्मन के इलाके में एक साथ हमला करते हैं तो तबाही ऐसे मचाते हैं कि भयानक मंजर नजर आता है। स्वार्म ड्रोन्स की रेंज मिलिट्री अपने हिसाब से तय करवा सकती है, अपने हिसाब से रेंज और ताकत बढ़वा सकती है। फिलहाल सबसे लंबी ऊंची दूरी के जो स्वार्म ड्रोन्स दुनिया में मौजूद हैं, वो 50 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखते हैं। दुश्मन के इलाके में पहुंचते ही ये 500 मीटर की दूरी से भी टारगेट को उड़ा सकते हैं। स्वार्म ड्रोन्स को दूर से बैठे कंट्रोल यूनिट से नियंत्रित किया जा सकता है, फिर आसमान में उड़ते हुए निगरानी प्लेन के जरिए अटैक कर सकते हैं। भारतीय सेना में स्वार्म ड्रोन्स का उपयोग दुश्मन पर हमला करने के साथ एयर ड्रॉपिंग के जरिए सामान पहुंचाने के काम भी आएगा। इनका उपयोग उन इलाकों में भी किया जाएगा जहां पहुंचना मुश्किल होता है। ये वो शक्ति होगी जो 18,000 फीट की ऊंचाई वाले चीनी सीमा के पास पहुंचने में समर्थ होगी। तो फिर बांग्लादेश हो या म्यांमार, इनके सीमाई जंगलों में छुपे दुश्मन का सीना छलनी करने में समर्थ होगी। समय के साथ साथ यह भी बड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं। आधुनिक बैटलफील्ड्स में एमिनेशन अपने नए अवतार में सामने आ रहे हैं, जो एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद खुद ही इनपुट्स ले सकते हैं, कोर्स करेक्शन कर सकते हैं और उपयुक्त समय में उपयुक्त स्थान को टारगेट भी कर सकते हैं। यह एक कुशल शिकारी की भांति काफी देर तक घात लगाकर रखने में भी यह सक्षम होते हैं और हम उस दौर से काफी आगे आ गए हैं जब बॉम्ब्स का केवल साइज और उसकी एक्सप्लोसिव कैपेसिटी ही मायने रखती थी। अब उनकी स्मार्टनेस भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। स्वार्म ड्रोन्स का उपयोग सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, तय टारगेट पर सटीक हमले, निगरानी और जासूसी के लिए किया जाएगा। युद्ध के समय अगर जवान कहीं फंसे हों तो उन्हें दुश्मन के चक्रव्यूह से निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। रेस्क्यू मिशन के दौरान दुश्मन या आतंकियों का ध्यान भटकाने और उन पर सटीक हमला करने के लिए भी इन स्वार्म ड्रोन्स का उपयोग किया जाएगा। स्वार्म ड्रोन्स जब एक साथ सैकड़ों की तादाद में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करेंगे तो दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें भी इनके सामने बोनी नजर आएंगी। ये नई टेक्नोलॉजी भविष्य में युद्ध का पूरा रुख बदल देगी और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना किसी इंसानी संपर्क से युद्ध को अहम बना देगी, जिससे जवानों को नुकसान कम होगा तो लंबी दूरी तक यात्रा करने का खर्च भी बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य हथियारों की खरीद के लिए 28,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस खरीद को मंजूरी उस समय दी गई है जब एलएसी से लेकर एलओसी तक तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि भारतीय सेना के बेड़ों को एक से बढ़कर एक हथियार मिले। आपको बता दें कि भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने दुश्मनों को मात देने के लिए ऐसे नायाब हथियार तैयार किए हैं जो आत्मनिर्भर भारत की नई मिसाल साबित हो रहे हैं। भारतीय सेना समय के साथ आधुनिक हथियारों से लैस हो रही है और दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हर समय तैयार खड़ी है। चलिए अब आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं भारतीय सेना के वो टॉप हथियार जिनके नाम सुनने से ही दुश्मन भाग खड़े होते हैं। दुनिया के सामने सबसे बड़ी ताकत, न्यू इंडिया की आर्मी, दुश्मन को अल्टीमेटम, बुद्ध का भारत युद्ध के लिए तैयार, हमसे न टकराना नामुमकिन बच पाना, जल, थल, नभ और स्पेस, अपने हथियारों से लड़ेगा देश। भारत अब नए हथियारों से नए युग के युद्ध लड़ने के लिए तैयार होगा। देश में नए हथियारों का ऐसा बेड़ा होगा जिनके सामने दुश्मन जरा भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि देश में भारतीय सैनिकों के लिए अब जो रक्षा कवच तैयार हो रहा है उसे देखकर दुश्मन दांतों तले उंगली चबा लेगा। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक में अहम फैसला लिया गया, जिसमें सशस्त्र ड्रोन, कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट सहित रक्षा बलों के लिए 28,732 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी गई।
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आधुनिक युद्ध में भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए इन हथियारों की खरीद को मंजूरी दी गई। ऐसे में दुनिया भर में हो रहे संघर्षों को देखते हुए भारत भविष्य की संभावनाओं को लेकर अभी से तैयार हो रहा है। भले ही देश में वर्तमान में बोफोर्स और धनुष जैसी तोपें हैं, राफेल जैसे विमान हैं, लेकिन भारत नहीं चाहता कि रक्षा क्षेत्र में वो किसी देश से पीछे रहे। इसलिए भारत देश में बने आधुनिक हथियारों से भारतीय सेना को सशक्त बना रहा है। वहीं भारतीय सेना की तैयारी है कि युद्ध के समय भारत की मशीनें दुश्मन की हर चाल नाकाम कर दें और दुश्मन के सामने हिंदुस्तानी सेना और जांबाज मशीनों का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिले। देश की सेना 1.25 अरब हिंदुस्तान का भरोसा है, इसलिए इनके साथ इनके हथियारों में कोई कमी न रहे। देश हथियारों की होड़ में किसी देश से पीछे नहीं रहे, इसके लिए भारत में हर संभव तैयारी की जा रही है। और भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों की तैयारी ताकतवर हिंदुस्तान की तस्वीर पेश कर रही है। और भारत में जिस तरह हथियार तैयार किए जा रहे हैं, उसने अभी से चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एक तरफ पाकिस्तान जहां ड्रोन का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए कर रहा है, तो वहीं भारत देश के विकास और सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि एक तरफ पाकिस्तान जहां ड्रोन का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए कर रहा है, तो वहीं भारत देश के विकास और सुरक्षा के लिए ड्रोन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत में ड्रोन अब देश की बाहरी और आंतरिक दोनों सुरक्षा के लिए सहयोग कर रहा है। चाहे भारत की ओर से पाकिस्तान में की गई स्ट्राइक हो या भारत के आंतरिक हिस्सों में हुए उपद्रवियों के हमले, यहां ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा और विकास के लिए किया गया है, ना कि किसी की जान के लिए। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में आई ड्रोन की क्रांति के अनमोल तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उस समय की है जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन कर भारत में ड्रोन क्रांति की नई परिभाषा कर दी थी, क्योंकि इसके बाद मेड इन इंडिया ड्रोन ने बाजार में नई पहचान प्राप्त कर दी। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वामित्व योजना भी है। वैसे तो ड्रोन का इतिहास कई सालों पुराना है, लेकिन भारत ने समय के साथ जिस तरह से ड्रोन की दुनिया में तेजी से बढ़त बनाई है, उसने एक नई क्रांति ला दी है। जब 1980 के दशक में भारत में कंप्यूटर आया था, तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये कंप्यूटर समय के साथ इतना जरूरी बन जाएगा कि हमारी जिंदगी कंप्यूटर के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। लेकिन उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब आने वाले दिनों में ड्रोन भी एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाला है। साथियों, टेक्नोलॉजी का एक और पक्ष है जिस पर मैं आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले के समय में टेक्नोलॉजी और उससे हुए इन्वेंशन एलिट टास्क के लिए माने जाते थे।
आज हम टेक्नोलॉजी को सबसे पहले मासिस को उपलब्ध करा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी एक उदाहरण है। कुछ समय पहले तक ड्रोन को महंगे सैन्य उपकरण या छोटे मनोरंजक खिलौनों के तौर पर देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्थितियां काफी बदल गई, क्योंकि ड्रोन, जिसे रिमोटली हवाई सिस्टम के रूप में जाना जाता है, आज कई उद्योगों में एक समाधान के रूप में सामने आया। भले ही आज ड्रोन का विकास, अपनाने का तरीका और उपयोग शुरुआती दौर में है, लेकिन ये भी सच है कि ड्रोन आज एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में उपयोग होने लग गया है। इसके कुछ उदाहरण आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा में काम आ रहा ड्रोन, सरहदी सुरक्षा के लिए भी दुश्मनों पर नजर रख रहा ड्रोन। हाल ही में कई उपद्रवी हमलों में ड्रोन से रखी गई चप्पे चप्पे पर नजर। इसके कानपुर, दिल्ली और अन्य राज्यों में देखे गए उदाहरण। इसके अलावा कृषि क्षेत्रों में भी ड्रोन बने सहायक उपकरण, तो वहीं इवेंट समारोह में भी ड्रोन का हो रहा इस्तेमाल। आज ड्रोन एक ऐसा शब्द है जो शायद किसी के लिए नया ना हो। इवेंट हो, शादी समारोह या कर्फ्यू, या फिर पुलिस को किसी विशेष इलाके की निगरानी करनी हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी आज उभरती दुनिया में अग्रसर हुई है। किसान को खेतों में निगरानी रखनी हो या फिर दवाओं का छिड़काव करना हो, ड्रोन्स का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। इधर सरहद पर ड्रोन की निगरानी ड्रोन से ही रखे जाने लगी है, तो वहीं पाकिस्तान पर की गई स्ट्राइक के समय भी ड्रोन ही था जिसने दुश्मन के ठिकाने का पता लगाया था। और अब जब पाकिस्तान से आतंकी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे, तो अब ड्रोन ही आतंक पर लगाम लगा रहे हैं। कुल मिलाकर ड्रोन हवाई आतंक पर नजर रखने के लिए उपयोगी साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ड्रोन की ये करिश्माई दुनिया है ना, ये कभी चौंकाने से नहीं चूकती है। इसका कारण है ड्रोन का द्रोणाचार्य बनना, क्योंकि अब तक भले ही ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ नजर रखने, वीडियोग्राफी करने और सुरक्षा के लिए हथियार बनाने तक में किया जा रहा हो, लेकिन अब समय आ गया है कि जब आप कुछ दिनों बाद शायद कैब के लिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की जगह ड्रोन कैब का इस्तेमाल करें। तो आपको अब इस रिपोर्ट में बताते हैं कि कैसे भारत ड्रोन की दुनिया में आत्मनिर्भर बनकर रोज नई नई खोज कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। दुनिया में तकनीक एक क्रांति लेकर आई है, ऐसी क्रांति जिसने दुनिया ही बदल दी है और मुश्किलों को आसान कर दिया है। इनमें से ड्रोन भी अब दुनिया बदलने वाला है। वो ड्रोन अब सिर्फ किसी इवेंट में वीडियोग्राफी करने के लिए ही नहीं, बल्कि सुरक्षा, रक्षा, कृषि और तो और मिसाइलों को भी लॉन्च करने के लिए लॉन्चर का काम करने वाला है। एक उड़ने वाली मशीन ड्रोन, जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। उस ड्रोन का आविष्कार अपने उन कठिन कामों को बहुत ही आसान बनाने के लिए किया है। अगर हम तकनीकी भाषा में कहें तो ड्रोन को एक मानव रहित एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। ये ड्रोन वे फ्लाइंग रोबोट्स हैं जो अब रोबोट की दुनिया के बेताज बादशाह बन रहे हैं। ड्रोन के प्रकार: नैनो ड्रोन 250 ग्राम तक वजन उठाते हैं। माइक्रो ड्रोन 3 किलो तक वजन उठा सकते हैं। स्मॉल ड्रोन 5 से 10 किलो तक वजन उठा सकते हैं। मीडियम ड्रोन 50 से 100 किलो तक वजन उठा सकते हैं। लार्ज ड्रोन 100 किलो से ज्यादा वजन उठा सकते हैं। So this is a tethered drone having all of weight of 90 kg which has got a payload of। इसका यूज जो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में होता है। This is used by border security forces for monitoring the border with the payload of either multi-sensor or it can also have a anti-drone system which can repel the other drones। और ये शिप बॉर्न भी हो सकता है, शिप में लगा सकते हो या कोई व्हीकल में लगा सकते हो, जो क्विक डिप्लॉयमेंट हो सकता है एरियाज लाइक डोकलाम में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्रोन रखा है ये डिलीवरी ड्रोन है और इसका जो यूज़ है ये डिफेंस के लिए बनाया गया है इनिशियली। और इसका नॉर्दर्न बॉर्डर्स में हिल टू हिल डिलीवरी सिस्टम्स में ये यूज़ होने वाला है। इसका टोटल वेट 50 kg है और ये 20 किलो तक का पेलोड कैरी कर सकता है और इसका रेंज 15 किलोमीटर है। एंड हियर सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्रीकल्चर ड्रोन बना है जिसका टोटल वेट है 25 किलो और ये जो ड्रोन है ये पूरी तरह भारतीय कटनी से बनाया गया है। इसकी जो खासियत ये है कि ये दिस फ्लाइज फॉर 30 मिनट्स एंड इसका जो नोज़ल्स है वो सेंट्रीफ्यूगल नोज़ल है जिसका एटमाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है और ये बाकी चाइनीज़ ड्रोन के कंपैरिजन में डबल टाइम से फ्लाइट करता है। फ्लाइट टाइम इसका डबल है, ये इसकी बहुत बढ़िया खासियत है। और इसका रिपेयर, मेंटेनेंस सब कुछ हम
इंडिया में ही करते हैं, हमें कोई डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्री पे इसके लिए नहीं है। और आज हम एग्रीबॉट ड्रोन के बारे में बात करेंगे, जो कि बाइक मॉडल है। अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली हमारा ड्रोन है जो कि 10 लीटर से 1 एकड़ ज़मीन, मतलब 1 एकड़ की फसल का स्प्रे कर देते हैं और इसमें मात्र 6.5 मिनट का समय लगता है। और अगर हम इसकी ड्रोन की बात करें तो जैसे पहले क्या होता था, किसानों को ड्रोन ले जाने के लिए गाड़ी लेनी पड़ती थी, जो कि अपने आप में एक अलग कॉस्ट हो जाती थी, और प्लस गाड़ी हर जगह जा नहीं सकती है। तो इसके लिए डिपेंडिंग अपॉन जो हमारे जो फीडबैक आते रहे, तो फिर हम लोगों ने इसको बाइक पे निकाला है। अब ये देख रहे हैं पूरा का पूरा फोल्डेबल मॉडल है, जो कि बाइकों को बहुत आराम से आ गया। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे अगर आप देखें तो दोनों साइड में हमने थोड़े बैटरी बॉक्स बना रखे हैं, तो हर दोनों तरफ में इसमें रिक्वायर्ड बैटरी आ जाएगी। और यहाँ पे पीछे की तरफ अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के लिए भी जगह बना रखी है। तो इसका बेसिकली रिसीवर, ड्रोन, उसकी बैटरीज और उसका चार्जर, ये सारा कुछ इसी बॉक्स में एक साथ चला जाता है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, एक जो पायलट है जो कि ड्रोन फ्लाई करने वाला है, बाइक चलाना जनरली हर किसी को आता है, बाइक लेके पहुँचे, वहाँ पे ड्रोन निकाला, बैटरी लगाई, फ्लाई किया, और उसके बाद वहाँ पे काम ख़त्म हो गया। बैटरी को चार्जिंग में लगाने की जगह है तो चार्ज किया, नहीं तो वापस ड्रोन को बाइक में पैक किया एंड योर बैक। इसको ध्यान रखने की सिर्फ जरूरत इतनी है, बिकॉज ये पेलोड थोड़ा बड़ा है तो बाइक को आराम से चलाना है, बट एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड जॉब्स वेरी ईजी, और इसमें जो मल्टीपल लोगों की जरूरत थी वो कम हो गई। जॉयस्टिक और जीपीएस सिस्टम की मदद से ड्रोन को उड़ाते हैं तो ठीक वैसा ही महसूस होता है जैसे कि हम वीडियो गेम खेलने के दौरान महसूस करते हैं। ड्रोन उड़ाने के इस आसान यूजर इंटरफेस के पीछे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाता है, ताकि ड्रोन को उड़ाने के तरीके को जितना हो सके उसे उतना ही आसान बनाया जा सके। तो वहीं ड्रोन अब इतने तरीके के हो गए हैं कि कुछ निगरानी के काम आ रहे हैं तो कुछ आम चीजों में इस्तेमाल होते हैं। वक्त के साथ ड्रोन विभिन्न देशों की सेनाओं में भी इस्तेमाल होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इसी के साथ हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।